नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई के लिए कोडिंग डिकोडिंग का क्लास 1। आज की इस वीडियो में मैं वैसे तो आपको कुछ नहीं बताऊंगा, इसके बावजूद भी ये वीडियो आपके लिए सब कुछ होगी कोडिंग डिकोडिंग के लिए। क्योंकि कुछ नहीं बताऊंगा का मतलब यह है कि कोडिंग डिकोडिंग का आज मैं कोई भी प्रश्न नहीं कराने वाला हूं, लेकिन इसके बावजूद भी आज के इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा उसी पर निर्भर करेगा कि आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को कितने तेजी से लगाते हैं। यानी पूरा कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर टिका हुआ है वो इन्हीं सब जानकारियों पर टिका हुआ है। तो आज की अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं ध्यान से, तो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को आप बहुत ही ज्यादा तेजी से लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर होते हैं उनकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। यानी कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है आपको ये पता होना चाहिए। और इसके लिए जो पुरानी ट्रिक है इजोटी ट्रिक, ये बहुत ही पुरानी पड़ गई है और इसके माध्यम से 5 अक्षर ही हम याद कर पाते हैं, उसके बाद भी हमें समय ज्यादा लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे ही हम अक्षर को देखते ही उसका नंबर हमें याद आ जाए। और जिस किसी को भी ये सारे वर्णमाला के अक्षर याद नहीं होते हैं, उन्हें परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा देर लगता है और कभी कभी तो प्रश्न भी सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि उन्हें प्रश्न का पैटर्न दिखने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम इन वर्णमाला के अक्षरों को आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, ABCDE तक शुरू के ये जो 5 अक्षर हैं, इन्हें याद करने में किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये 1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे, E5 पे है। ये सामान्यतः हमको शुरू के 5 अक्षर याद होते हैं और लास्ट के भी ये कम से कम 3 अक्षर याद होते हैं कि X 24 पे, Y 25 पे और Z 26 पे। तो इसे हम नहीं याद करेंगे क्योंकि ये स्वतः ही याद होता है। कोई भी बता देगा B2 नंबर पे आता है, कोई भी बता देगा Z 26 नंबर पे आता है। तो अब हम देखते हैं F से शुरू करते हैं। तो हम ज्यादातर इसमें जो अक्षर है आकृतियों के आधार पर ही याद करेंगे। तो F को अगर ध्यान से देखेंगे और जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही 2-3 बार कल्पना कर लेंगे। तो F को अगर ध्यान से देखें तो अगर आपको इसे कल्पना से अगर बात, जब भी आपको F दिखे कल्पना से ये चीज आप मिला देंगे तो ये 6 जैसा दिखने लगेगा और वर्णमाला क्रम में ये F 6 पर आता भी है। यानी 1-2 बार ऐसा करेंगे तो दिमाग की ऐसी प्रकृति है, दिमाग इस तरीके से बनाया गया है कि F देखते ही आपको यहां पे कुछ दिखने लगेगा और वो 6 जैसा बदल जाएगा। और G को ध्यान से देखेंगे तो यहां इस भाग को डिलीट करेंगे यहां से, तो ये भाग दिखे। यानी जो ही आपको G दिखे तो आपको ये चीज पर हाईलाइट करना है, ये चीज को ध्यान से देखना है। यानी अब आज के बाद जब भी आप G देखेंगे तो आपको यहां वाला G, इसका डाउन स्ट्रोक दिखेगा और ये आपको 7 की याद दिलाएगा और G 7 नंबर पे आता भी है। अब देखते हैं H। तो H को जब आप देखेंगे तो जैसे हमने यहां पे कल्पना से डैश डैश करके इसे 6 बनाया था, उसी तरह से ऊपर और नीचे ऐसे बिंदु बिंदु हम मिला दें कल्पना से, तो ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के 8 जैसा दिखेगा और H 8 पर आता भी है। इसी तरह से अगर I को देखें तो अगर यहां पे कल्पना द्वारा ऐसे मिला दें तो ये 9 जैसा भी हमें दिख जाएगा। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद प्रश्न में इसका प्रयोग करेंगे, ऑटोमेटिक ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा अलग से। अब इसको थोड़ा सा स्पेशल तरीके से जरूर आपको याद करना पड़ेगा, जोकर 10 नंबरी। या तो अगर आपको इसे नहीं याद करना है तो बस आप इतना समझ लीजिए कि I 9 नंबर पर अगर आपको याद है तो J भी याद आ जाएगा कि 10 नंबर पे, या चाहे तो अपने मन से भी कोई अलग कोड आप बना सकते हैं या कह सकते हैं जोकर 10 नंबरी, जोकर 10 नंबरी। तो J से जोकर, जो ही J आएगा तो आपको 10 याद आ जाएगा। अब इसी तरह से K को देखते हैं तो K में एक ये है और एक ये है। थोड़ा सा ये और सीधा हो जाए, थोड़ा सा और सीधा हो जाए, थोड़ा सा और सीधा हो जाए, तो ये 11 जैसा लास्ट में सीधा हो जाएगा। एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है, आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, कि ये वाला इसका जो एक ये टांग है एक ये टांग है, दोनों मिलके ये 11 जैसे, ये वाला टांग और ये वाला टांग मिलके ये 11 जैसे दिख सकते हैं। तो आप थोड़ा बहुत 1-2 बार कल्पना कर लेंगे तो K 11 जैसा दिखेगा ही। अब L में थोड़ा सा हम जबरदस्ती से याद कर रहे हैं, चाहे तो आप कोई और भी कोड अपने मन से बदल सकते हैं। तो L को जबरदस्ती क्या है, तो ये वाला लाइन ये हो गया और ये वाली जो लाइन है यहां इससे थोड़ी सी दूर हो गई, फिर अगली बार ये वाली जो लाइन थोड़ी सी दूर हुई थी ऊपर आके ऐसे बन गई,
तो ये थोड़ा जबरदस्ती का है, क्योंकि ये 2 क्यों बना है, 3 भी बन सकता था, 4 भी, 5 भी बन सकता था। लेकिन आप इसे 1-2 बार एल की जो डाउन स्ट्रोक को 2 में बदलेंगे, 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो दिमाग की ऐसी प्रकृति है कि ये वाला जब पलटेगा तो 3, 4, 5 नहीं बल्कि 2 में पलटे हैं कई बार, तो आप वो 2 ही में पलटेगा और आपको ये याद दिला देगा कि एल बराबर 12 होता है, यानी एल 12 नंबर पे आता है। अब एम को देखिए, एम को ध्यान से देखेंगे और इसे क्लॉकवाइज 90 अंश अगर इसे घुमा दें तो ये अपने आप 3 जैसा दिखता है। और इसी तरीके से W को भी देखेंगे और इसे एंटी क्लॉकवाइज अगर 90 अंश घुमाएंगे तो ये भी 3 जैसा दिखेगा। यानी दोनों एक साथ मैं बता रहा हूं, M को भी और W को भी दोनों ही घुमाने पर, या एक बार देख लेंगे या मैंने मुझसे आपने सुन लिया M 3 जैसा दिखता है, तो अब आगे से M और W आपको 3 जैसे ही दिखेंगे। बस अब आपको ये सोचना है कि M शुरू में आता है, तो ये तो आप समझ ही जाएंगे कि इतना भी शुरू में M नहीं आता है कि 3 हो, क्योंकि A B C 3 पे होता है। इतना तो पता है कि M शुरू में नहीं आता है और नहीं एकदम लास्ट में आता है, तो 3 तो हो नहीं सकता, तो कितना होगा, 13 होगा। और जो ही W भी दिखेगा तो आपको 3 ही दिखेगा, लेकिन ये आप तो ये तो जानते हैं कि 3 तो हो ही नहीं सकता है और 13 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लास्ट में आता है, तो बल्कि 23 होगा। M शुरू में आता है इसलिए 13, चूंकि 3 जैसा दिख रहा है, और W लास्ट में आता है तो 13 हो नहीं सकता, 23, और 33 हो नहीं सकता क्योंकि बड़वाला में 33 अक्षर नहीं होते, और 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ABCC शुरू में ही एकदम 3 आता है, जबकि M इतना शुरू में नहीं आता है। तो बस आपको प्रैक्टिस करना है 2-4 बार। और N को भी एक थोड़ा सा हम लोग याद करते हैं इस तरह से, 14 में जो N है 9, तो इससे हम 9 से N बराबर 9 याद कर सकते हैं, N बराबर 9। वैसे तो 15 में भी N बराबर 9 होता है, लेकिन अगर आप याद करेंगे 14, तो इसी का जो ही आपको N दिखाई देगा तो 14 ही याद आएगा, ये मेरा आपसे दावा है। अब O को भी आप याद कर लेंगे दूसरे तरीके से, O मतलब O पान वाले, या O को कल्पना कर लीजिएगा कि O यानी वृत्त में रहता है, तो थोड़ा सा इसे आप कल्पना करेंगे ऐसे और ऐसे, तो ये पान जैसा दिखने लगेगा आपको। यानी कि O पान, पान का क्या मतलब है, तो पान का मतलब है प से पान, प से 15, प से पान, प से 15, यानी O 15 नंबर पे आता है। और P का अगर जल प्रतिबिंब बनाएंगे ऐसे, P का जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये कैसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, मतलब ये 6 जैसा दिखेगा। तो ये तो आपका दिमाग सेकेंडों में बता देगा, P किसी भी जमाने में, किसी भी जन्म में 6 नहीं हो सकता, P बाद में आता है तो 6 नहीं हो सकता, जरूर ये 16 होगा। और आप 26 सोचेंगे तो आपको तो पता है Z 26 पे आता है, यानी एक ही बच गया कि P 16 होगा, 6 नहीं होगा। P दिखेगा जरूर 6 जैसा, लेकिन आपका दिमाग ये बताने में सेकंड भी नहीं लेगा, सेकंड के 10वें हिस्से में ही बता देगा कि 6 नहीं बल्कि 16 होगा। अब इसी तरह से Q को देखा जाए तो Q में इसको आप अगर गायब कर दें, ये जो चीज है ये बाहर वाला अगर हम गायब कर दें तो ये 7 जैसा दिखा है, तो और 7 जैसा हमें G भी दिखा था, 7 जैसा G भी दिखा था, और 7 जैसा हमें Q भी याद दिलाएगा। तो Q चूंकि वर्णमाला के खत्म होने यानी कि लास्ट में आता है, तो आप समझ जाएंगे कि 7 कभी हो नहीं सकता। Q आप सेकेंडों में बताएंगे कि 7 हो ही नहीं सकता, यानी 17 होगा। और G शुरू में आता है तो 17 नहीं हो सकता है, 7 होता है। ये आपको सोचने में समय नहीं लगेगा, ये ऑटोमेटिक ये काम होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अब इसी तरह से अगर R को ध्यान से देखा जाए तो R भी ऐसे अगर देखा जाए तो ये R भी धीरे धीरे 8 जैसा दिख सकता है, यानी इसको यहां पे मिलाने पर ये 8 जैसा दिख सकता है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि R वर्णमाला के लास्ट में आता है तो 8 तो हो ही नहीं सकता, और 8 जैसा कौन दिखता है, H। तो H भी 8 जैसा दिखता है और R भी 8 जैसा ही दिखेगा, लेकिन H वर्णमाला के शुरू में आता है तो आप तुरंत 8 बोल देंगे, लेकिन वर्णमाला के लास्ट में R आता है तो आपको देखते ही 8 नहीं बल्कि समझ में आ जाएगा कि 8 जैसा दिख रहा है, तो 8 नहीं बल्कि ये 18 पे आएगा, और यहां पर R देखिए 18 पर आता भी है। इसी तरह से S को भी ज्यादातर हम लोगों ने आकृतियों, जो अक्षर दिख रहा है उसकी आकृति से हमने याद करने का प्रयास किया है। S को भी ऐसे ऐसे मिला देंगे तो यानी ये 9 जैसा दिखेगा, और 9 जैसा कौन दिखता है, तो I दिखता है। तो I दिखेगा तो भी 9 जैसा, R और S भी दिखेगा तो 9 जैसा, लेकिन ये वर्णमाला की शुरुआत में आता है तो 9 जैसा दिखेगा, 9 ही होगा, लेकिन ये वर्णमाला के लास्ट में आता है, S है तो TUVWXYZ, तो 9 तो किसी हालत में नहीं होगा, 19 जरूर हो जाएगा।
और 29 हो नहीं सकता क्योंकि वर्णमाला में अक्षर नहीं होते। तो ये ऑटोमेटिक आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद याद आ ही जाएगा। और टी तो बिल्कुल आसान है, T2020 मैच, T2020 मैच। और यू को भी चाहे तो आप इसी तरह सोच लीजिएगा, T2020 मैच तो तुरंत बाद आता है, तो 21 या इसका अलग से आप कोड भी बना सकते हैं। और V का, इसका भी जबरदस्ती हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे हमने L का जबरदस्ती याद किया था। तो L का आपको याद ही होगा कि ये वाला जो है इससे दूर होता है, फिर यहां उड़ के आके 2 की डिजाइनिंग कर लेता है। उसी तरह से V में भी जो एक ये टांग है और एक ये टांग है, 2 टांग, एक ये और एक ये, तो 2 टांग है तो 2 बार लिख दीजिए 22। 1-2 बार कोशिश करें, एक टांग ये, एक टांग ये, 2 टांग है तो 2 बार 2 टांग, यानी कि V 22 पर आता है। और 23 हमने रटा ही दिया है और XYZ याद करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के वर्णमाला क्रम के 26वें अक्षर को अगर आप याद कर लेंगे तो सिर्फ कोडिंग ही डिकोडिंग में नहीं, बल्कि इसके साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग के साथ साथ वर्णमाला क्रम, वर्णमाला श्रृंखला, अक्षर समरूपता और अक्षर वर्गीकरण के साथ साथ पहेली परीक्षण और कई ऐसे चैप्टर हैं जिसमें ये सीधे सीधे आपको याद रहने पर आपकी स्पीड को बढ़ाएगा और हर तरीके से आपकी मदद करेगा। तो आगे आने वाले वीडियो में हम विपरीत अक्षर भी याद करेंगे, उसके बाद यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे एकदम सिलसिलेवार ढंग से, जैसे हमने दिशा परीक्षण के 15 वीडियो क्रमशः बनाए हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।